हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड का छठा सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। थंबनेल पर 5 लिखा है, लेकिन बाहर वाले थंबनेल पर 6 लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए। हमेशा की तरह ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन सीधा बाहर ना जाए, यहीं से सीधे क्वेश्चन आए और आपका एग्जाम के अंदर बेड़ा पार हो जाए। तो फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वंडरफुल सेशन को। लास्ट तक देखिएगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, यदि आप लास्ट तक सेशन को देखते हैं तो आप मुझे बताओगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सही हो रहे हैं। मेरा टारगेट यही है कि 50 में से 45 प्लस प्रश्न आप लोगों के सही होने चाहिए। तो देखते हैं आप इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब अंत तक आप इस क्लास को देखोगे। तो पूरा देखिएगा सेशन और मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर सही हो रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है 90 57 92 5604 और मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, जिसने अभी तक मैसेज नहीं किया, नहीं ऐड हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो हाँ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आंसर देते जाइए। अब बहुत सरल सरल क्वेश्चन है आज वाले क्वेश्चन। तो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सेशन के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर सारा खत्म कर देंगे मामला। और आपको आंसर देने, फटाफट आंसर देने। जो चैट बॉक्स है ना, भरा हुआ जाना चाहिए। खाली चैट बॉक्स गया ना, अच्छा नहीं लगता है ना। चलो शुरू करते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हाँ, कि कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? लोकप्रिय विद्यार्थी, प्यारा विद्यार्थी, शक्तिशाली विद्यार्थी या कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी? देखो प्यारे विद्यार्थी, लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन सबका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थी में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रति निर्देशक का पालन करता है। देखो प्यारे साथियों, शिक्षक में क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, इसलिए वो नैतिक मूल्यों का विकास है वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रभावशाली छात्र बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी उत्तर दे देता है, तो आप क्या करोगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी में अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे विद्यार्थी से, जिससे वो उसे एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। देखो सबसे अच्छा यही है कि आप उसको थोड़ा सा कठिन सवाल पूछोगे और उसको बोलोगे भाई थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे स्टूडेंट जल्दबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर दो, धीमे धीमे नहीं चलना है, आंसर चाहिए फटाफट। कमेंट सेक्शन भरा हुआ रहना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो सेशन शेयर करो फटाफट। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त है। भाई छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक मैडम जी उपयुक्त है। क्यों? वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ये तो बात सही है, सही बात है एकदम। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वो कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपने कहा कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने संदेश भली बात स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आपने एक प्रभावी आदेश दिया है, तभी आदेश के पालन हुआ है, दरवाज़ा बंद हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। चलो कि कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। बताओ कक्षा कक्ष में संचार किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट बोलने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई पर, विद्यार्थियों की योग्यता, कक्षा कक्ष अंतक्रिया पर? देखो संचार है वो कक्षा कक्ष अंतक्रिया पर निर्भर करेगा। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक अधिक मात्रा में धन कमाना, जेब भरनी चाहिए, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित में कार्य और छात्रों की देखभाल। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमेशा छात्रों के शैक्षिक उत्थान में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर लोग स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार की उत्सुकता, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। देखो गाँवों के अंदर ये होता है, गरीबी तो हम गांव में नहीं होती है, लेकिन त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता होती है, जल्दी काम पर लगना है। आपके माता पिता कहते होंगे
है ना। हमारे माता पिता कहते होंगे भाई बेटा जल्दी बड़ा हो जाए और जल्दी काम पर जाए, इस चक्कर में बच्चों को स्कूल भी छुड़वा लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है, बताओ। मधुर संबंध एक शिक्षक के, उनसे सदैव हंसी मजाक करे, उनसे दूरी बनाए, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बना करके। देखो, अच्छे संबंध आपके टीचर के साथ तब भी होंगे जब एक टीचर क्या करेगा, बच्चों की समस्याओं को सुनेगा और उनका निदान करेगा। जैसे हम और आप है, मैं आपकी समस्या सुनूंगा तो हमारे संबंध मधुर रहेंगे, मैं नहीं सुनूंगा तो आप गुस्सा होगे, है ना। गलत बात है, गुस्सा नहीं होना चाहिए। चलो, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके लिए ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, अन्य किसी शिक्षक को उनके पास भी अन्य शिक्षक के पास उनको भेज देंगे। देखो भाई, आवश्यकता अनुसार समय समय पर क्या करोगे, उनकी कठिनाइयाँ दूर करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है तो मैं क्या करूँगा। कोई बुढ़े व्यक्ति से या कोई वृद्ध से एक छात्र है, वो शैक्षिक भ्रमण था उसके दौरान क्या कर लेता है, झगड़ लेता है, तो आप क्या करोगे, छात्र का पक्ष लोगे, समझाओगे बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करूंगा, निपटाने के लिए दखल दूंगा, उसे समझाओगे बड़ों का आदर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कि छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक क्यों है, बताओ। भाई आपके बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, ये होशियार है ना, मीडियम है ना, कमज़ोर है, ऐसा क्यों बताना चाहिए अभिभावकों को। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जानते हैं, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की अच्छी सलाह मिलती है, इससे बच्चों में डर बना रहता है और बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। इससे अभिभावक को क्या पता चलता है, प्रगति का पता चल जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की, आनंद ले रहे हो क्लास का बैठे बैठे, है ना, सरल सरल क्वेश्चन आनंद ले रहे हो, लेकिन क्लास शेयर है वो नहीं की अभी तक। करो जल्दी करो शेयर, आनंद करो। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। देखो, मूल्यांकन कर रहे हो तो कार्य के अनुसार अंक देना चाहिए, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है कोई कहानी सुना ली, है ना, दिखा दिया, कोई मैप दिखा दिया, कोई ग्लोब दिखा ली, कोई चीज़, है ना, चार्ट के माध्यम से समझा दी बच्चों को। तो ये क्यों करना चाहिए ऐसा, छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, ठीक है, और छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप करने और पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी, देखो मेरे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर सभी वाला ऑप्शन यहाँ आज करेक्ट चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कि कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। अरे यार, कितनी बार तो हमने पढ़ लिया है कि कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कि विद्यालय कक्षा में ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ICT प्रयुक्त करते समय, ICT का मतलब क्या है, प्रोजेक्टर लगा लिया, है ना, ऑनलाइन क्लास लगा ली, है ना, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी, बिल्कुल समन्वयक के रूप में भूमिका रहेगी, बिल्कुल कोऑर्डिनेटर के रूप में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कि समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि एक समाज के अंदर टीचर का स्तर कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों है, बताओ। अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। देखो क्या करते हैं, भावी नागरिक तैयार करते हैं शिक्षक, बिल्कुल सही है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ। एक शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए और अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। भाई देखो, शिक्षक को समाज में अच्छा स्थान बनाना है, अपने क्या करना पड़ेगा, दायित्व को निभाना पड़ेगा। दायित्व कौन सा है, पढ़ाई वाला दायित्व है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को पढ़ाने वाला है। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे। एक टीचर बन गए साहब आप, अब शाम को आप क्या करोगे, राजनीति की चर्चा करोगे, मनोरंजन कार्यों में लगाओगे, धन प्राप्ति के कार्यों में लगाओगे या सामाजिक कार्यों में लगाओगे। एक शिक्षक के रूप में आपको शाम का समय सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कि सफल शिक्षक वही है, एक अच्छा शिक्षक कौन है, आपसे पूछा है। अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो अच्छा शिक्षक कौन है, अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। बच्चों को पिटाई करनी है, दंड देना है, ठीक है, जैसे दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन फिर भी दंड जरूरी होता है, क्योंकि दंड और पुरस्कार दोनों ही क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों के विकास में सहायता करते हैं।
अपराध की आवृत्ति और गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की प्रवृत्ति आवृत्ति, बिना किसी भेदभाव के, सॉरी क्या करोगे आप, अपराध की आवृत्ति यानी उसने बार बार अपराध किया है या गंभीर अपराध किया, इस हिसाब से दंड दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब आता है, रोज लेट आवे है ना, जैसे हम भी कभी कभी लेट जाते थे, हम तो बहुत बार लेट गए, पूछो ही मत, है ना, हर कोई जाता था, जानबूझ के लेट चला जाता था। प्रार्थना होने के बाद में, प्रेयर होने के बाद में हम धीरे धीरे चुपके से क्लास में जाते थे, हम सब है ना, बहुत होशियार थे उस समय, है ना, मतलब इन सब कामों में। थोड़ी बात समझा करो बातों को यार। इससे अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने से दंडित करेंगे। देखो हमारा तो ऐसा होता था, कभी पकड़ में आ जाते थे ना, तो सभी छात्रों के सामने मुर्गा बना करके दे दनादन, तो ये होता था हमारे साथ में चौथा वाला अवसर। बाकी छात्र स्कूल से तो नहीं निकालते थे, है ना, लेकिन हमारे टीचर बहुत कम होते तो कारण का पता लगाते थे। हम कारण मानते ही नहीं थे, तो बहाने बना रहा है ना, लेकिन फिर भी हमको कारण का पता लगाना चाहिए। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। एक टीचर हो, आपको अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना है ना, तो आप क्या किस लिए लोगे, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। देखो शिक्षक के रूप में अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए आपको अपने नए ज्ञान के लिए। आप और आपको कोई नया काम मिलेगा तो आप उसकी आपकी रुचि बनेगी, सॉरी उस काम में आपका इंटरेस्ट बनेगा, है ना, उस काम में आप लोगों की क्या बनेगी, जागृत जिज्ञासा बनेगी, तो आप नया ज्ञान मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजगता पैदा करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। मतलब सजगता का मतलब जागरूकता। जागरूकता बच्चों में पैदा करने की सबसे अच्छा पुस्तक ही है, क्योंकि वो ज़्यादा समय पुस्तक के साथ बिताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। बताओ फटाफट, आपका सामान्य ज्ञान कैसे बढ़ेगा। छात्र बढ़ाएंगे, साथ ही अध्यापक पत्र पत्रिकाएं और पत्र परिवारजन। देखो यहाँ पर ये साथी गलत है और पत्र पत्रिका यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया। देखो साथी यहाँ आना था और ये पत्र पत्रिका वहाँ जाना था, ठीक है, ये मामला उल्टा हो गया, क्वेश्चन है ना डिसमिस हो गया क्वेश्चन। आप मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो या तो इनको क्या करो, ये मेरी बात सुनो, इन पत्र पत्रिकाओं इनको यहाँ पटक दो ला करके, मैं लिख लेता हूँ पत्र पत्रिकाएँ, ठीक है, तो आपकी सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। मैंने कितनी बार पढ़ाया आप लोगों को कि एक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, एक कैरेक्टर बिल्ड करना, एक शानदार जानदार कैरेक्टर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफल नेतृत्व कैसा होता है। मैंने पढ़ रखा है, नेतृत्व हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सर जी, प्रजातांत्रिक होना चाहिए नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं, क्योंकि बताओ शिक्षक ट्यूशन क्यों करते हैं। छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। बताओ फटाफट। देखो ट्यूशन इसलिए करते हैं, ठीक है ना, स्वयं के ज्ञान अभिवृद्धि होने से भी अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव गई तो नंबर कट जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। आपको जो शिक्षा दी जा रही है ना, देखो आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की, आज बहुत गलत बात है ना, करो करो जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी क्लास शेयर हो जानी चाहिए, 2 मिनट के अंदर शेयर हो जानी चाहिए, है ना, तो फटाफट शेयर कर दो। शानदार शानदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है और पूरी देखिएगा। एक ही सब्जेक्ट है, आपको बहुत इजी लग रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है, तो आप लोग आराम से एग्जाम के अंदर है वो कितने नंबर ला सकते हो, 135 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो, 135 150 में से। बस मेरे साथ पढ़ते जाओ, ये 6 नंबर सीरीज है ना। हमने कहा है कि हम 2000 प्रश्न पढ़ेंगे। 2000 प्रश्न किसे कहते हैं, बहुत संख्या ज़्यादा है ये, ठीक है ना। मेरे साथ पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। शिक्षक को दी जाने वाली जो शिक्षा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है, ये शिक्षा से व्यवसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, संस्कृत आध्यात्मिक होनी चाहिए। उपरोक्त सभी लक्ष्य बिल्कुल सर जी, डी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट जा रहा है। आगे देखो, अध्यापक की जागरूकता पर क्या निर्भर करता है। बताओ फटाफट, अध्यापक की जागरूकता पर क्या निर्भर करता है। अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोत पूर्णता। सर जी अध्यापक का ज्ञान क्या करता है, जागरूकता पर निर्भर करता है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। राजनीतिक बहस हो रही है, हमने पढ़ा है पहले भी, सक्रिय भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बताओ, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर के, सामाजिक दायित्व का बोध करा करके, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर के, उनको धन देकर के, उन्हें अच्छी शिक्षण सुविधा देकर क्या कर सकते हैं, बच्चों का ओवरऑल विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह
आपको कोई काम दिया है भाई साहब, ठीक है, आपको नेता बनाया, लीडर बनाया है, अच्छा नेतृत्व तो आप तभी कर सकते हो जब आप किसी सीरियस हो उस काम को लेकर, है ना। मजाक में लोगे तो फिर काम बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या होना पड़ेगा सर जी? गंभीर होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? गंभीर होना। अब गंभीर कैसे होते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको गंभीर होना पड़ेगा। देखो, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। वो हार्ड टॉपिक है, बड़ा हार्ड टॉपिक है सर, अब क्या करें, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, खंडों में पढ़ाना पड़ेगा। आज एक पैराग्राफ पढ़ाया, कल और एक पैराग्राफ पढ़ाओ, है ना, फिर सभी का लास्ट में रिवीजन करवा देना वापस, ठीक है ना, ओवरऑल समरी बना करके। देखो, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? देखो, समाज के अंदर जो बुराइयां है उनका आपको क्या करना है, पता करना है। उसका सर्वोत्तम साधन क्या होगा? इसका सर्वोत्तम साधन होगा आप लोगों के क्या, सामाजिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो, कि प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता, एक प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता किस पर? नेता पर, सदस्यों पर, नेता और सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतक्रिया पर। सर जी, प्रभावी निर्णय निर्भर करता है दोनों के मध्य अंतक्रिया होती है ना, उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे अक्सर गुस्सा आता है ना, आपको गुस्सा क्यों आता है? मेरी बात नहीं मानते, हर कोई आपकी बात माने जरूरी नहीं है, अपने स्वार्थ की बात करते, करने दो। किसी निर्दोष को दोष देते, बिल्कुल सही बात है, कोई बेचारा निर्दोष है उसको कोई दोष देता है तो मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। आपस में झगड़ा करते हैं, करने दो, मरने दो, लड़ने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक में सुधार किस प्रकार संभव है? बताइए फटाफट। हाँ, प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यवहार करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। देखो, शिक्षा में सुधार हो जाएगा यदि आप श्रेष्ठ शिक्षकों की क्या करोगे, नियुक्ति करोगे। बिल्कुल सर जी, अच्छे से शिक्षकों की नियुक्ति करो, रीट भर्ती निकालो, ताकि आगे आने वाले 2-3 साल में भी टीचर बन जाए। अगला क्वेश्चन देखो, कि छात्रों को पाठ समझ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? दोबारा समझाओगे। अरे सर, दोबारा कौन समझावे? अगला पाठ शुरू कर दोगे? हाँ, कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, ये क्या करने का जरूरत है, प्रश्न पूछेंगे। देखो, समझ तो आया नहीं, प्रश्न पूछने से क्या होगा? देखो, बात समझ नहीं आता है बच्चों को तो आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ानी है, ठीक है। बच्चों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखो, बहुत शानदार क्लास चल रही ना, काफ़ी बच्चे तो आनंद विभोर हो गए आज तो सर, आज तो क्या हो गया, आनंद ही आनंद हो गया, है ना, नव मंगल हो गया। बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे, कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए क्या? उदाहरण देकर के समझाना चाहिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, कि विषयों के चयन के लिए क्या आवश्यक है? बताओ। देखिए, विषय का चयन करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो, मेरी बात सुनो, आपको छात्रों की इच्छा भी जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर यदि आपको शैक्षिक निर्देशन मिल जाता है ना, ठीक है, ये भी जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर आपके चौथा ऑप्शन सही मानता हूँ, क्योंकि छात्रों की इच्छा है, उसके बाद उसको गाइड दिया जाता है, अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अध्यापक को देश विदेश की जानकारी किससे मिलती है? आपको मिलती है समाचार पत्रों से, रेडियो पर समाचार से, विश्व भ्रमण से नहीं मिलेगी, समाचार पत्रों से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर बी वाला सही मानेंगे हम। कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बताओ। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में देखें, छात्रों पर कोई ध्यान ना दे और छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। देखो, सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, बिल्कुल छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, ऐसी टिप्पणियां न दे जो नई सराहना और नई आलोचना इंगित करें। देखो, छात्रों को मोटिवेट करना है, ठीक है। देखो, तो मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करता हूँ, कभी कभी आप गलत आंसर देते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, फिर आपको डांट भी पड़ती है, आलोचना होती है आपकी, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन के आंसर देते हो, बहुत शानदार रिजल्ट होता है तो हम प्रशंसा करते हैं। तो विवेक से प्रशंसा होनी चाहिए और आलोचना भी होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है। देखो, प्रश्न पूछना चाहिए, आप भी हमसे पूछते हो और आपसे भी पूछेंगे जब आप टीचर बन जाओगे। कब बनोगे टीचर? सर जी, टीचर बनने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत कितना लगेगा? 2-3 साल लगेगा, क्योंकि BSTC करोगे वो भी 2 साल की, B.Ed करोगे वो 2 साल की, है ना। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो, उसे तत्काल सही जवाब दे, छात्रों को उत्तर के लिए क्लास के बाद आने के लिए कहें, कोई ध्यान ना दे और अपने शिक्षण को जारी रखें, उसे डांटे और कहे शिक्षण की बाधा उत्पन्न नहीं करें। बिल्कुल क्या करोगे? उसे तत्काल जवाब दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, छात्रों के कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड व्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। देखो, आपके क्या करना पड़ेगा, छात्रों में कक्षा में अधिगम को बढ़ाना है, बिल्कुल ये जिम्मेदारी होगी। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। बताओ, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। आप कैसा व्यवहार करोगे अपने छात्रों के साथ में? बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यारा,
प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार और छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। बिल्कुल सर जी, ये आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, बताओ, टीचर को एक गाइडर क्यों मानते हैं? बताओ कि इसमें भविष्य में समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए रखवाला है, वह कुंठाओं का आकार देने में लिप्त है। अरे उसके शिक्षक के अंदर भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। बिल्कुल सर जी, ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आगे चलो कि शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? बताओ, जो टीचिंग है ये कौन कर सकता है? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित व्यक्ति, अनुभवी शिक्षक और युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। देखो, शिक्षण किया जाना चाहिए कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों को द्वारा। ए वाला ऑप्शन यहाँ सर जी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलो अगला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा धैर्य धीरे करके। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में लाएंगे बदलाव। बताओ, शिक्षकों में क्या, आपको बच्चों में मानव गुणों का विकास करना है तो आप क्या करोगे? बताओ, है ना। जब ज़्यादा यही है कि आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। ये भी है, लेकिन सबसे पहला मैं मानूँ ये है, आप ऐसा कुछ नहीं करो तक बच्चों को गलत संदेश ना जाए, है ना। बिल्कुल ए वाला यहाँ मैं सही मान रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये था आज का सेशन। और बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी? देखो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके क्या कर मुझे बता सकते। कमेंट कहाँ करना है? ये क्लास पूरी होने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, चैट बॉक्स में नहीं करना है। चैट बॉक्स तो बंद हो जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स शुरू रहेगा ना, वहाँ कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमको डाउट है, वापस बताना कल की क्लास के अंदर, है ना। तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब बताओ मुझे कितने 50 में से कितने सही हो रहे हैं? थोड़ा बताना तो बताओ बताओ फटाफट। 45 प्लस रिजल्ट रहा है नहीं रहा है? देखते हैं एक बार फटाफट। चलो चलो चलो, सबका आ रहा है, क्या बात है। आज तो सरल क्लास थी ना, क्वेश्चन बहुत सरल थे, क्वेश्चन सरल थे। शायद ये प्रीवियस पेपर है, कोई किसी साल का है, मुझे याद नहीं है कि प्रीवियस पेपर था। ठीक है ना, बहुत सरल पेपर था। तो ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। और आपको धैर्य रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और बाकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं शाम के सेशन के अंदर, और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, क्योंकि आपके कमेंट अभी मैं नहीं देख रहा हूँ लाइव में। तो चलो मिलते हैं आपसे कल, शाम के सेशन के अंदर। शाम को कब? 7 बजे हिंदी का सेशन है, शाम को 7 बजे आना है सभी को। आप हिंदी की सेशन में बहुत लेट आते हो, 7 बजे तैयार रहना। चलो मिलते हैं आपसे शाम के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।